दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली स्त्री धन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की है। स्त्री धन, जिसका सिंपल मीनिंग है स्त्री का धन, हर एक कैश, गहने, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जो किसी लड़की को शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद मिलती है, उसे हम स्त्री धन कहते हैं। एंड एज पर द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इस स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का ही हक होता है। यहाँ तक कि उस लेडी के खुद के माँ बाप भी उस स्त्री धन की डिमांड उस महिला से नहीं कर सकते हैं। इन केस अगर इस लेडी का डिवोर्स हो जाता है एंड उसे उसके ससुराल वालों से कुछ गहने शादी में मिले थे, तलाक के बाद उसके ससुराल वाले या उसका हस्बैंड उन गहनों की डिमांड नहीं कर सकता है। एक बार इस लेडी को जो गहने मिल गए वो इसकी प्रॉपर्टी हुए। अब आप लोगों में से कई लोग ये कहेंगे कि इस लॉ में तो बहुत झोल है, अगर ब्राइड ने फ्रॉड करके कैश या प्रॉपर्टी के लिए शादी कर ली, उस केस में क्या किया जा सकता है? तो उस केस में आप उसके खिलाफ एक फ्रॉड का केस दर्ज कर सकते हैं एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि वो क्या फैसला देते हैं। बट एज पर इंडियन लॉ, स्त्री धन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस लेडी का ही हक है, ना उसके पेरेंट्स का, ना उसके हस्बैंड का, ना उसके इन लॉज का। तो अगर आप भी एक शादीशुदा महिला हैं एंड आपसे जबरदस्ती आपका स्त्री धन मांगा जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड लीगल नॉलेज, कीप फॉलोइंग मी ऑन लॉ अभ्यास।